And I've been warning the government that a massive tsunami is coming. And they are fooling about. They are not. 17 मार्च 2020 का ही वो दिन था जब राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर मैसिव सुनामी की बात कही थी। ठीक 1 साल 1 महीने 7 दिन बाद यानी 24 अप्रैल 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ उसी तरह की बात कही है। कहा है हम इसे लहर कह रहे थे लेकिन ये सुनामी है, और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर हैशटैग सुनामी ट्रेंड कर रहा है। कोर्ट ने सुनामी से बचाव को लेकर की जा रही तैयारी से जुड़े सवाल किए हैं, सुनामी कोरोना की, और साथ ही सख्त ताकीद की है कि अगर लोगों की ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का प्रयास किया गया तो ऐसों को सीधे फांसी पर लटकाने की सजा मुकर्रर कर दी जाएगी। कोर्ट ने इस दौरान आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें मई मध्य में कोरोना के पीक पर जाने की बात कही गई है। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर की। अस्पताल ने कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर अर्जी लगाई थी। वहीं इस हैशटैग के साथ प्रधानमंत्री की वो कही भी याद दिलाई जा रही है जब बीते 28 जनवरी को वर्चुअल सम्मेलन में उन्होंने सुनामी कहने वालों को एक तरह से खरी खोटी सुनाई थी और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी पीठ थपथपाई थी। क्या क्या कहा था? भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। Is coming, right? Before the tsunami comes, I'll tell you the story that happened. In Andaman Nicobar, before the tsunami came, the water went out. When the water went out, everybody went to get the fish. When they went to get the fish, the water came in. So the water is going to come. And I've been warning the government that a massive tsunami is coming. And they are fooling about. They are not clear about what they have to do. India should be preparing itself, not just for COVID virus, but for the economic devastation that is coming. Right? I'm saying it again and again and again. Nobody is listening to me. I am sorry to say. किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब हमारी क्या मनोदशा रही होगी। लेकिन भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है और जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या जैसे प्रोफेसर ने बताया तेजी से घट रही है।